घुटने में सूजन आ रही है और बार बार मारी है, जाती है, आती है, जाती है, तो बेटा बहुत सारे कारण रह सकते हैं। अगर कुछ लोगों के कारण होते हैं कि चोट लग गई, कुछ डैमेज हो गया, तो उस वजह से सूजन आ सकती है। एमआरआई कराई और चोट की कोई हिस्ट्री नहीं है, एमआरआई में भी नहीं ऐसा आ रहा, तो वो चीज़ें हट गई। उसके अलावा कई सारी और चीज़ें होती है जिसकी वजह से सूजन आ सकती है। पहला होता है गाउट। गाउट का मतलब है कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड इंक्रीज हो गया है। अब यूरिक एसिड इंक्रीज का जब हम टेस्ट करते हैं, सो कभी ऊपर आता है, कभी यूरिक एसिड ऐसे से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है ब्लड में, जिनके इंक्रीज होता है। सो कई बार टेस्ट करने पड़ते हैं पकड़ने के लिए कहीं यूरिक एसिड इंक्रीज है, यानी आपके एक टेस्ट में पकड़ में आया है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में यूरिक एसिड इंक्रीज होता है, वो सारा यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में जम जाता है। जोड़ों में जम जाता है तो ब्लड का यूरिक एसिड कम हो जाता है। तो रिपीटेड टेस्ट करते हैं तो पकड़ में आता है। तो यूरिक एसिड एक कॉज हो सकता है, जो गाउट बोलते हैं कि भाई यूरिक एसिड में क्रिस्टल्स जम जाते हैं जोड़ के अंदर, जो जोड़ों खराब करते हैं और सूजन देते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण हो सकता है, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के कारण हो सकता है। इन दोनों के टेस्ट होते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं है, या एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है। वो भी सब आरए फैक्टर, एंटी-सीसीपी और इस तरह के टेस्ट से, ईएसआर, सीआरपी से मालूम पड़ता है। अगर गाउट है तो गाउट की दवाई दी जाती है लाइफ लॉन्ग। अगर बाकी कोई चीज़ें हैं तो उसकी दवाई दी जाती है लाइफ लॉन्ग। इसके अलावा एक और होता है जिसको बोलते हैं पिगमेंटेड बिलोनोड्यूलर साइनोवाइटिस। ये भी कंडीशन है, ये भी बायोप्सी से मालूम पड़ता है कि अंदर जाए घुटने में, यहाँ से टुकड़ा जांच के लिए भेज दिया, तो उसके हिसाब से उसकी दवाई चालू हो जाती है। सो अगर आपके चोट नहीं लगी तो इतनी सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से घुटना फूलता है। और घुटना फूलता है मतलब घुटना खराब होगा, चलते रहते तो नहीं फूलेगा ना किसी का। फूलेगा तो मतलब कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ डैमेज कर रही है, तभी सूजन आ रही है। वो डैमेज करी तो घुटना तो किसी की ना बेटा। वो तो बेटा ये सिस्टम एक बीमारी है आपको, ये कोई चोट नहीं है। इसकी दवाइयाँ जिंदगी भर चलेगी। पहली चीज़ ये ठीक नहीं कर सकता मैं कि इसको सप्रेस कर सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सप्रेस करके रखो। गाउट है, गाउट डाइट लो, दवाइयाँ लो, सप्रेस करके रखो। कोई और बीमारी है तो भी वो सप्रेस करके रखो, क्योंकि ये ऐसा नहीं है किसी से इन्फेक्शन लग गया, हमें कोई बैक्टीरिया आ गया, मैं दवाई दूंगा तुम ठीक हो जाओ। ये तो जिंदगी भर चलेगी। पर जिंदगी भर क्या सारी बीमारियों की दवाई लेते रहोगे? किसकी लोगे? मालूम क्या है कौन सी है? मालूम नहीं है तो मालूम कैसे पड़ेगा? दूरबीन की जांच से मालूम तब पड़ेगा जब मैं दूरबीन अंदर डालूंगा, मैं देखूंगा, मेरे को फोटो दिखेगी, पिक्चर दिखेगी, मुझे समझ में आएगा क्या चीज़ जम रही है। क्योंकि अगर गाउट के क्रिस्टल होंगे तो अलग दिखेंगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अलग दिखेगा, पीवीएनएस का अलग दिखेगा पिक्चर। तो एक तो मेरे को देखते ही समझ में आ जाएगा क्या बीमारी है, जो अभी तक मालूम नहीं पड़ रही। अंदाज़ा लगा रहे हैं डॉक्टर सारे, कुछ ये दवाई दे रहा है, कुछ वो दवाई दे रहा है, अंदाज़ा लगे जा रहा है। अंदाज़ा नहीं लगता ना बेटा, मालूम पड़ सकता है। अंदर कैमरा जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद वो जो टिश्यू है उसका सैंपल भेज देंगे, वो जांच भी आ जाएगी कि आगे कौन सा क्रिस्टल है। सो ब्लड की टेस्ट होती है पूरी बॉडी के लिए, वो अंदाज़ा है। घुटने का टेस्ट होता है सिर्फ घुटने के लिए, कि दूरबीन से गए, देखा, समझा, जांच लैब में भेजी, हमारे पास आ गया भैया ये बीमारी है, 100% यही है, अब इसकी दवा जिंदगी भर खाते रहो, ठीक रहो। स्टेप 1, आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी एमआरआई रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में एसीएल के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के एसीएल विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी एमआरआई रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।